रात के 8 बजे थे। सुरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सुरेश एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको समय का पता नहीं था। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी बंद पड़ गया। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी। सुनसान रास्ता था। आसपास पे कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश हो रही थी। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी। इसलिए सुरेश ने स्कूटर के ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक लगने के बाद सूरज का स्कूटर वहीं पर ही रुक गया। सूरज को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। वो स्कूटर से नीचे उतरा और काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू नहीं हो रहा था। तेज़ बारिश की वजह से सूरज पूरी तरह से भीग चुका था। वो ठंड के मारे काँप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने की वजह से उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो अपने स्कूटर को साइड में लगाया। डर की वजह से उसने अपना आँख कुछ देर के लिए बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रख दिया हो। सूरज जोर से चिल्लाया, कौन है? मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका यह वहम होगा। वो बहुत डर गया। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता उसके सामने दिखाई पड़ा। सूरज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अपनी आंखें ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वो डरावनी नज़रों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता ज़मीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि बारिश की बूंदें चुड़ैल की साड़ी पर गिरते हुए लाल रंग की हो गई थी। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग में बदल गई। ये दृश्य देखकर सुरेश पूरी तरह से डर गया। वो अपना स्कूटर चालू करने लगा और अचानक उसका स्कूटर चालू हो गया। वो तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल सुरेश के स्कूटर के सामने आ गई। सुरेश स्कूटर पर नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर एक पेड़ से जाके टकराया। पेड़ से टकराने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने ये देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घरवालों को दे दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके ये बताया कि सुरेश की मौत एक्सीडेंट से हुई है। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसे ही तेज़ बारिश हुई जितनी उस रात हुई थी। सुरेश के दो खास दोस्त थे, रमेश और परेश। वो दोनों सुरेश के साथ ही काम करते थे। रात के 3 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ आई। रमेश ने अपना ध्यान सोने पर केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वो नींद से जग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी। ये देखकर रमेश बहुत घबरा गया और वो कंबल ओढ़कर सोने की प्रयास करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद अचानक से खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले ही दिन सुबह रमेश का दोस्त परेश जब उसको बुलाने आया तब उसके होश उड़ गए। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद परेश बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। उसको मन ही मन ये लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस आना जाना बंद कर दिया। वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहे। कुछ दिनों तक घूमने के बाद वो वापस अपने घर आ गए। अब परेश के मन में डर का कोई नामो निशान नहीं था। वो आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर से घूमकर आने के बाद वो रोज़ाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन अचानक ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। परेश अपने कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ।
रात में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक टायर खड्डे में गिर गया। पारिस कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन कार का टायर खड्डे से नहीं निकला। पारिस कोशिश कर रहा था कि एक औरत बहू से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से रमेश से कहा, सुनिए, क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है? तब रमेश ने कहा, मुझसे ही नहीं हो रहा तो आपसे क्या होगा? अगर आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का टायर खड्डे से निकल गया। परेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उनको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात में आप अकेले कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए। तब उस औरत ने कहा, यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिए, तालाब के पास ही मेरा घर है। पारिस ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ गया। पारिस को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने में ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। पारिस ने कार को रोक दी और उनको उतरने को कहा। अचानक उसके पीछे से एक डरावनी आवाज़ आई, परेश, अब तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक चुड़ैल बन चुकी थी। उस चुड़ैल ने जोर से परेश को धक्का दिया और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगा। परेश ने बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। याद करो वो बरसात की अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया। जिस ज़मीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वो ज़मीन तुम तीनों हड़पना चाहते थे और उस ज़मीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो तुम तीनों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। मैं कभी भी उस ज़मीन पे शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी। मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने आई हूँ। ये कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और परेश को तालाब में गिरा दिया। पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। आखिर उस चुड़ैल ने अपना बदला ले ही लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।